सच्चा वाक़या। दो नौजवान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर। ये है वो शख्स। हज़रत उमर उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? वो कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। हज़रत उमर पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? हज़रत उमर उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। हज़रत उमर पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। हज़रत उमर कहते हैं, फिर तो क़िसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। ना फ़ैसला लिखने की ज़रूरत, और फ़ैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबाहसे की गुंजाइश भी नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है, ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है। ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला हज़रत उमर को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर हज़रत उमर को रोक सकता है। हत्ता कि सामने हज़रत उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, क़िसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दें, ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। हज़रत उमर कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, हैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोचे। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई क़िसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद हज़रत उमर भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। हज़रत उमर एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अपने ज़ाहद और सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। हज़रत उमर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। हज़रत अबू ज़र अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। हज़रत उमर कहते हैं, जानते हो इसे? हज़रत अबू ज़र कहते हैं, नहीं जानता। हज़रत उमर ने पूछा, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? हज़रत अबू ज़र, मैंने इसके चेहरे पर मोमनों की सफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। हज़रत उमर कहते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। हज़रत अबू ज़र अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। हज़रत उमर से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए, बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने, और फिर उसके बाद क़िसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गरज से लौट कर वापस आने के लिए।
اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں منادی کی جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابوذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت ابوذر مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابوذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابوذر حضرت عمر کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ دیر نہ کریں، کاٹ کر حضرت ابوذر کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان اور مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا ہے۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر یہ نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابوذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابوذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابوذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔